हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आप बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मेरे को सपोर्ट करना। तो चलिए, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बात बिल्कुल काल्पनिक है, कोई भी अपने ऊपर ना ले। ये किसी से रिलेटेड नहीं है, बस एक काल्पनिक कहानी है, वो मैं यहाँ पर आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर कोई अपने ऊपर लेता है तो वो अपने से उस चीज़ को कंपेयर कर रहा होगा, तब वो अपने ऊपर ले रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई, एक पति की दो पत्नियाँ, एक पति की दो पत्नियाँ, वो भी लव मैरिज की है। और जो पत्नी लीगल वाइफ है, 5-6 साल से अपने सोसाइटी मोहल्ले में घर में रह रही है, पूरे रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने वो उनकी लीगल वाइफ है। लेकिन जो अब दूसरी वाइफ आई है उससे उन्होंने बचपन में ही शादी कर ली थी, बचपन में ही शादी कर ली थी, 2016-17 में ही शादी कर ली थी। लेकिन अब उसकी उम्र 23 साल है, तो यानी कि 16-17 में उसकी उम्र 15 साल होगी लड़की की, तब उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने शादी की थी उसके बाद वहाँ बादल फट गया और बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई, उसके बाद से जो लड़का है वो सदमे में गया, वो डिप्रेशन में गया। कुछ समय बाद उसने एक और लड़की मिली जिससे शादी की, वो आज उनकी लीगल वाइफ है, उनके साथ रह रही है 4-5 साल से। लेकिन जब ये वीडियो बनाने लगे, सोशल मीडिया पर आए और इन्होंने इंटरव्यू दिया मीडिया चैनल्स पर कि हमने लव मैरिज की है, तो जो इनकी पत्नी थी, जो कि इन्होंने बचपन में ही शादी की थी, उनका फ़ोन आता है इनके पास और फिर ये जो है उससे मिलने जाता है, उसके पास मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि बादल तो वहाँ फटा था, यहाँ तो बादल नहीं फटा था। तो जब उस लड़की के पास फ़ोन आया था और वो फ़ोन से वीडियो वगैरह भी देख रही थी, जब उन्होंने इसकी शादी होगी ये देखा तब कॉल किया। उससे पहले उसने कॉल क्यों नहीं किया? उसके पास तो फ़ोन तो था ना, बादल यहाँ तो फटा नहीं था, तो उसने कॉल क्यों नहीं किया? इसका मतलब यहाँ सब ड्रामा चल रहा है, सब कहानी बनाई जा रही है, सब ड्रामा चल रहा है। दूसरी बात कि भाई ये डिप्रेशन में जा रहा है, बादल फट गया है, तो जो आदमी किसी से प्यार करता है, जिससे शादी भी की है, वो आदमी वैसे तो उसके पास जाता है मदद करने के लिए। लेकिन वो जब बादल फट गया उसके बाद वहाँ उसका पता लेने भी नहीं जाता। ये कैसा प्यार, ये कैसी शादी? भाई एक बार उस जगह पे आप जाके देखो कि भाई क्या हुआ है, क्या उनकी परिस्थिति है, कौन बचा है। और आप सबको बताती हूँ मैं कि बादल जो फटा था उसमें सिर्फ ये 2 माँ बेटियाँ ही बची थी और पूरा गांव जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो ये इनकी कहानी है। और जो अब वो लीगल वाइफ है वो बोल रही है कि सौतन मेरे को बहुत परेशान करती है, बहुत टॉर्चर करती है, और मैं इनके जैसी तो हूँ नहीं, मेरे पापा मेरी दूसरी शादी कराने की बात कह रहे, लेकिन मैं दूसरी शादी करूँगी नहीं क्योंकि मैं इनके जैसी गिरी हुई नहीं हूँ। मेरे अंदर तो बहुत संस्कार कूट कूट के भरे हैं। तो भाई संस्कार कूट कूट के भरे हैं तो सोशल मीडिया पर ये गंदगी क्यों परोस रहे हैं? संस्कारवान बन रही है ना, नहीं करेगी शादी। तो आप सोचो कि ये अपने आप को संस्कार वाली बता रही हैं, इससे गिरा हुआ इंसान तो कोई होगा नहीं जो अपने आप को संस्कारवान बना रही है। तो आप सोचो कि जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार, जो इनके चाचा है, जो इनकी बहनें हैं, जो इनके बहनोई है, जो इनकी बुआ है, जो इनके फूफा है, मतलब इनके रिलेटिव और तो और इनके पेरेंट्स, जो ये वाइफ है, इनके पेरेंट्स, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो सोचो इससे खराब कौन होगा, कि ये कितनी खराब होगी कि ये किसी की नहीं सुनती, कि इसके सामने पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार कुछ नहीं बोल रहे, मतलब इसी की घर में चल रही है। और ये क्या बोल रही है कि मेरे को मेरी सासू परेशान करती है, मेरे को टॉर्चर करती है, वो एक पैसे का खर्चा नहीं करती। तो ये सब गलत बातें हैं। ये औरत ऐसी है, सोचो सासू को भी सोशल मीडिया पर बदनाम कर रही है।
फिर भी इनके परिवार वाले, मतलब इनकी ननदे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कैसे ये अपनी दादी सास के साथ व्यवहार करती है, उस पर पानी डालना जो वो सास है वो डालती, मतलब इनके परिवार में कोई चूं तक नहीं बोल सकता। और ये बोल रही है कि मैं तो इज्जतदार हूँ, मैं तो खानदानी हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो सोचो, जिसके सामने कोई चूं तक ना बोल सकता वो कैसी होगी। और आप सबने देखा है कि जो ये सास को बुरा बुरा बोलती रहती है ना, वो सास कैसी है देखा है आपने। जब अब सर्दी आई है ना, तो सास ने फिर जो है वो बेड वहाँ डाल दिया, निकाल दिया वो बैठक से, वो बेड जहाँ एसी लगा हुआ है वो निकाल दिया। क्यों? क्योंकि सर्दी आ चुकी है भाई, बच्चों को लेके अंदर वाले रूम में सोना है, इसमें जंगले हैं बहुत सारे, इसलिए। और उसी सास को ये क्या बताती है कि बहुत बुरी सास है। ऐसी सास तो भगवान सबको दे कि जब सर्दी आई तो बेड शिफ्ट कर दिया वहाँ, और ये क्या बोल रही, मेरा तो बेड यहाँ से निकाल दिया, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ऐसी है। सोचो, एक लेडीज जिसका आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसको अपनी बहू बेटों के साथ कैसे रहना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, रोल प्ले करती है, लेकिन वो उसकी मजबूरी है, वो मैं मानती हूँ अपने दिल से। और जब इन्होंने पीछे भी बोला था ना, जब गर्मियाँ शुरू हुई थी, क्योंकि एसी वाले रूम में आना था, तब भी इन्होंने बोला मेरी सास ने वो बेड जो है वो यहाँ उस रूम से निकाल दिया है, यहाँ डाल दिया है। भाई ऐसी सास तो सबको मिलो जो इसकी सास है। और अब क्या बोल रही है, जब इसकी सौतन आई थी बच्चे को लेकर, अगर मेरे पास फोटो मिला तो मैं यहाँ लगा दूंगी, वो बच्चा कितने महीने का है आप अंदाज़ा लगा के देखना। वो बच्चा 6-7 महीने का है। तो वो बच्चा है, जब वो लेके आई थी तब तो ये क्या बोल रही थी, मेरी सास तो मेरी सौतन मेरे को कमरे में एंट्री नहीं देती, मेरे को कमरे में आने नहीं देती। लेकिन अब इसने जब से वहाँ बेड शिफ्ट कराया है, अब इसने उस कमरे में ही जो है वो जमावड़ा जमा लिया है। तो अब इसकी सौतन इसको कुछ नहीं कहती, मतलब इसकी सौतन भी इसके हिसाब से चलती है। और ऊपर से ये बोल रही है कि सौतन टॉर्चर कर रही है, सौतन परेशान कर रही है। भाई जब सौतन एंट्री नहीं मारने दे रही थी उस रूम में, तो अब सौतन कैसे बदल गई। वैसे तो इसकी दिन भर उसके साथ लड़ाई झगड़ा रहता है, लेकिन सौतन ने उस रूम में इसको आने दिया, एंट्री मारने दी, वहीं सोती है ये भी। तो भाई ये सौतन तो बहुत समझदार है ना, और बोल रही है कि सौतन ने जब एंट्री नहीं मारने दी। और जो आदमी जिनसे नफरत करता हो, जिनके साथ रहना पसंद ना करता हो, जिनकी शक्ल देखना पसंद ना करता हो, जिनको देखने से घिन आती हो, और वो खुद अपने बेस पे कर सकती है कि मेरे को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ाई करेगी, अवॉइड करेगी, वो अवॉइड। लेकिन ये जानबूझकर उससे खुद टकराती हैं, क्योंकि इनको कंटेंट चाहिए। वो ही कंटेंट निकालने के लिए तो ये पैसे दे दे के लेके आते हैं। और ये बोल रही है कि वो ऐसे लड़ाई करती है। तो आप देखना कि जो औरत उससे नफरत करेगी, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहेगी, तो आपने देखा होगा कभी कंगा ले लिया मेरा। भाई अगर वो सौतन है वो चीज़ें ले तो समझ में आता है। एक दिन आपने देखा होगा शीशे के सामने बाढ़ बहा रही थी, वो आई है कि भाई ये तो मेरा कंगा है। भाई कोई क्यों लेगा किसी का कंगा। तो ये सब इनका कंटेंट है कि कभी मेरे को इसी टब में नहाना है, मेरा फेवरेट टब है, कभी प्रेस पे है, कभी चप्पल पे है। अगर इसको सच में उससे घिन आती होती ना, तो जिस टब में वो बर्तन रखे थे ना, जिस टब में वो कपड़े रखे हुए थे, वो टब जब भी बेड पे मुद्दा मारती और उसके माथा मारती, ले पकड़ तेरा फेवरेट है तो ले जा, निकल यहाँ से, क्योंकि वो तो शक्ल देखना नहीं चाहती ना। तो ये सब जो है इनके ड्रामा कर रही है, इतना गंदा ड्रामा कर रही है। ये व्लॉगर है, ये अपनी रियल लाइफ दिखा रहे हैं, तो पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरे से सीखो कि भाई कोई भी दूसरी शादी मत करना। देखो दूसरी शादी से घर में कैसे लड़ाई झगड़े रहते हैं। अच्छा, ये चीज़ नोटिस करेगी पब्लिक, ये ज़रूर सीखेगी। लेकिन जब ये बंदा, ये आदमी, ये इंसान ये बोल रहे हैं कि क्या कर लिया तुम्हारे बाप ने आकर, क्या कर लिया तुम्हारे बाप ने आकर, क्या बिगाड़ दिया मेरा, तो ये पब्लिक नहीं सीख रही। मतलब ये जो चाहेंगे ना वो चीज़ें पब्लिक सीखें।
यहाँ भी पब्लिक सीख रही है ना भाई, दूसरी शादी करो आराम से, धड़ल्ले से घर में लेके आओ दूसरी पत्नी को, कि उसमें भी बोल रहा तुम्हारे बाप ने क्या कर लिया, मतलब तो पब्लिक इससे सीखेगी ना कि भाई जैसे इसके बाप ने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही इसका जो हम दूसरी शादी करेंगे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सीख रही है ना पब्लिक, तो समाज में गलत मैसेज दे रहे हो ना कि पब्लिक बस जो तुम सोचते हो वही सीखे, कि पब्लिक ये सीखेगी कि दूसरी शादी नहीं करे। पब्लिक ये सीख रही है कि कैसे एक शादीशुदा औरत घर में है और फिर दूसरी पत्नी लेके आया और बोल रहे हैं कि भाई क्या कर लिया तुम्हारे बाप ने। तो पब्लिक ये सीख रही, इसलिए समाज को गलत मैसेज मत दो और दूसरों को ऐसे कंपेयर मत करो कि भाई और लोग भी गंदगी खिंडा रहे हैं। अच्छे काम करो, और लोग व्लॉगिंग नहीं कर रहे, तुम व्लॉगिंग के नाम पे अपनी डेली लाइफ डेली रूटीन के नाम पे पब्लिक को क्या परोस रहे हो वो देखो। वो अपना रील बनाते हैं, डांस करते हैं, वो जैसे भी करते हैं पब्लिक उनको भी सुनाती है। और ये जो बोल रही है कि मेरे को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, भाई जो लीगल वाइफ है उसका क्या फर्ज बनता है, क्या कर्तव्य बनता है उसका, कि भाई वो लीगल वाइफ है, घर में रह रही है, तो वो सौतन को घर में लेके आता है और उसको वो उसकी सहमति नहीं है, मंजूर नहीं है, तो वो सबसे पहले उस पर कार्रवाई करेगी। और अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है तो आराम से उनसे साइड करेगी, कट मारेगी, आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगी कि भाई मैंने इनसे कोई लेना देना नहीं है, और नहीं उन पर कार्रवाई करेगी। ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये सब ड्रामा है। और ऊपर से जब कोई ड्रामा बोलता है तो क्या बोलती है कि मैं झोली पसार के माता रानी से दुआ मांगती हूँ कि उनके साथ भी ऐसा ही हो, तभी उनको पता चलेगा कि ये ड्रामा है। वो तो सबको पता है, ऊपर वाले को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। कभी वापस लौट के आएगा ना तब पता चलेगा असलियत, जो दूसरों के लिए या बोल रही है ये झूठा ड्रामा दिखा रही है। तो ये एक्शन क्यों नहीं ले रही भाई? इसको एक्शन लेना चाहिए ना। जब ये लीगल वाइफ है तो ये एक्शन लेगी। और वैसे ये क्या बोल रही है, जब इसका बेटा गुम हो गया, सौतन ने उसको किडनैप करा दिया था, वैसे वो कुछ नहीं हुआ, इनको सबको पता था, इनका कंटेंट था, वो उनने निकाल लिया। फिर भी मैं इनकी बात बोलती हूँ जो इन्होंने अपने मुंह से ही बोला है। इन्होंने क्या बोला है कि पुलिस वालों ने मेरे को बेटी समझ के बहुत अच्छे से बात की है, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, मेरे को बेटी के बराबर समझ के अच्छे से समझाया। तो जब पुलिस वाले वहाँ एक्शन ले सकते हैं तो जब यहाँ एक्शन नहीं लेंगे कि भाई तुम्हारे पति ने दूसरी शादी की है, आप उसके खिलाफ हो और वो घर में भी लेके आ गया है, तो इसकी कंप्लेंट करोगे, तब पुलिस वाला एक्शन नहीं लेगा, वहाँ भी लेगा। लेकिन वहाँ आप करना नहीं चाहते क्योंकि ड्रामा है। वहाँ आप बोलते हो क्या कर लिया उसका मनीषा केस में, क्या कर लिया निक्की जो जड़ के मर गई, उसमें निक्की जो जड़ के मर गई उसमें भी कार्रवाई हो रही, वो भी सलाखों के पीछे, उसमें भी अब चार्जशीट जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उसकी सज़ा होगी वो मिलेगी। और उधर जो मनीषा है उधर भी सीबीआई में चल रहा है केस, लेकिन वो केस और ये केस बड़ा डिफरेंट है। मनीषा का है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ तो किसी भी विधायक और किसी बड़ी पार्टी को हाथ है, और वहाँ सब ने पता जब बड़ी पार्टी को हाथ हो तो चीज़ें कैसे जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए संभालने, क्योंकि वहाँ बड़ा बड़ा लोगों को हाथ है, वे अपने ऊपर उस चीज़ ने आड़ ना दे, उसके नहीं अभी ना पता कितना पैसा फेंक के सर के करें। लेकिन यहाँ निक्की का केस में देख लो, जो जड़ के मरी वहाँ उसमें कार्रवाई हो रही, वो सलाखा के पीछे है। तो ऐसे ही हर चीज़ की कार्रवाई होगी जब खुद पता वहाँ पुलिस ने इतनी अच्छी तरह कार्रवाई करी है, इतनी अच्छी तरह समझाए और वो चीज़ें निकाली है, तो यहाँ भी कार्रवाई तो करेगा। और ये सब कुछ गाइज कुछ नहीं है, आप देखना इनकी कल की शाम की वीडियो, जिसमें उसका टाइटल है कि सौतन का मुँह दिखा दिया। उसमें आप देखना जो शाम के टाइम आती है इनकी वीडियो, कि ये बोल रही है जो इनका बेटा है ना छोटा वाला, वो दादी के साथ वहाँ चले गए बुआ के घर। बुआ के घर गया तो बोल रही थी ये कि मन नहीं लग रहा, घर में है नहीं बच्चे इसलिए। तो इसकी सास क्या बोल रही है कि तू भी चली जाती वहाँ, इतने छोटे से बच्चे को वहाँ भेज दिया, वो दूध पीता है। तो पता है इसने क्या बोला है, हिमाचल वाली ने बोला है कि इस सौतन के बच्चे के भाई तुमने तो इसके बच्चे को वहाँ छोड़ दिया इसकी माँ के पास, वो तो 8-7 महीने का ही है। तो आप देखना यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो लगाई थी वहाँ भी वो बच्चा 6-7 महीने का ही है। और अब इसने बोला ना हिमाचल वाली ने कि 8-7 महीने का बच्चा है, वो इसकी माँ के पास भेज दिया। लेकिन जो इंटरव्यू आया, जो मीडिया चैनल पर वीडियो आई है, वहाँ आप जाकर देखना, वहाँ पर इसके हस्बैंड ने बोला है कि मेरी जो सौतन आई है ना, जो दूसरी पत्नी आई है, जो अभी नई नई आई है,
उसका जो बच्चा है 3 महीने की वो प्रेग्नेंट है और जो बच्चा है वो 1.5 साल से ऊपर का है। तो क्या ये मूर्ख है? ये जो खुद साथ बैठ के इंटरव्यू दे रही है तो ये क्या मूर्ख है? इनको ये नहीं पता कि पति को लग रहा है कि वो बच्चा 1.5 साल से ऊपर का है, लेकिन इसको लग रहा है कि वो बच्चा 8-7 महीने का है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये सब इनका ड्रामा चल रहा है और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है कहने वाला। और मैं मीडिया वाले भाइयों बच्चों आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे घटिया जो चीज़ें होती हैं उनको बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो उनको, उनकी उसकी बजाय उनको जो है अपने चैनल पर मत लेके आओ, मत वीडियो डालो। आप बढ़ावा दे रहे हो ऐसी चीज़ें को जो कि समाज में गंदगी फैला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मत दो, उनके खिलाफ जाओ, उनकी सपोर्ट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि आपको एक वीडियो मिल गई, कंटेंट मिल गया, व्यूज आ गए, लेकिन समाज में आप क्या दिखा रहे हो? जिसके थ्रू आपकी पब्लिक जुड़ी है, जो विश्वास करके आपसे पब्लिक जुड़ी है, आप उसका विश्वास जो है तोड़ रहे हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी पहले से हैं। तो लोगों को वहाँ से जानकारी है कि भाई इनके साथ असलियत में चल क्या रहा है। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं है, अगर आप उनकी वीडियो दिखा रहे हो तो वहाँ पब्लिक जो है वो कंफ्यूज होती है कि रियलिटी है क्या। तो आप फिर जो अपने चैनल पर दिखाते हो पब्लिक उसको सच मानती है। तो यहाँ पर तो पब्लिक को पहले ही पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो झूठ है, ड्रामा है, नाटक है, इनका कंटेंट है। पब्लिक को जो ये है वो झूठा ड्रामा दिखा रहे हैं, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं पब्लिक के साथ, जिनको ये अपना बोलते हैं। तो आप इनके साथ मिलके ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप समाज में क्या मैसेज दे रहे हो। तो सच का साथ दो और झूठ और गलत चीज़ों को प्रमोट मत करो अपने चैनल पर, क्योंकि पब्लिक जो है वो भरोसा करती है, चाहे वो व्लॉगर्स हो, चाहे वो ये पत्रकारिता वाले मीडिया वाले भाई हो। तो आप उनका भरोसा मत तोड़ो, उनके भरोसे पर आप खड़े रहो। तो जी बस मैं तो यही कहूँगी कि आप ऐसी गंदी चीज़ों से दूर ही रहो और अपने आराम से कोई भी जो है वो, कई बहनें हैं हमारी जो उनसे एडवाइस देती रहती है कि आप ये कर लो वो कर लो। तो आप टेंशन मत लो, ये सब ड्रामा है। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।